स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। तुम्हें डिपार्टमेंट को आना है। तुम्हारे द्वारा किया जा सकने वाला काम बहुत है। तुम्हें जो करना है वह बहुत बाकी रह गया है। तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है। तुम्हारे द्वारा देश को बहुत लाभ होगा। कॉफी पीना हो गया था, वह चला गया। पहले उसने उस लेक्चरर को बहुत ही हल्का फुल्के टाइप का व्यक्ति समझा था, किंतु वह बहुत ही सीरियस किस्म का था। बहुत गहरे व्यक्तित्व का उसे लगा। बात सही है, किंतु इतनी निराशा से, अपमान से वह जी नहीं सकती है। डिपार्टमेंट को नहीं जा सकती है, रिसर्च नहीं कर सकती है। घर ना जाकर, डिपार्टमेंट को ना जाकर वह कितने दिन स्कॉलर के रूप में हॉस्टल में रह सकती है? रह नहीं सकती है। बहुत समय तक, कुछ घंटे में भी नहीं रह सकती है। उसे हॉस्टल को चली जाना है, फौरन चली जाना है। जोर की हंसी सुनाई दी तो उसने मुड़कर पीछे देखा। उसे कैंपस जोकर कहते हैं। हमेशा हंसते हुए, हंसाते हुए सारे कैंपस में घूमता फिरता रहता है। हंसना हंसाने के सिवा उसे कोई और काम नहीं है। वास्तव में उसका जीवन हंसी से भरा नहीं है। अत्यंत गरीब है। माता पिता भी नहीं है, बंधु मित्र भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है। अनेक कठिनाइयों को उठाते हुए पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने में होशियार है। उससे प्रेम करने वाली युवती उसे गरीब जानकर सुंडी की तरह संकुचित हो जाने पर वह तितली की तरह बदल गया, पर शव नहीं बना। हंसी गायब भी नहीं हुई, फीका नहीं हुआ। उसकी हंसी खिलखिलाती हुई होती थी। उसकी हंसी शैशवावस्था की हंसी है। बचपना मिटा नहीं है उस हंसी में। कितनी मधुर हंसी हंसता है वह। उसका जीवन जितना विषादमय है, उसका व्यवहार उतना विनोदमय है। सच कहा जाए तो विषाद से बढ़कर आनंद नहीं है। नहीं तो वह कैसे हंस सकता है? क्या वह अब हंस सकती है? वह किसी से कह रहा था, हंसने वाले हमेशा हंसते रहते हैं और रोने वाले हमेशा रोते ही रहते हैं। तुम हंसना चाहते हो या रोना चाहते हो, यह तुम्हारी मर्जी है। यदि हंस सको तो चाहे कितनी भी रुलाइयाँ क्यों ना हो, पिघल जाती हैं। यदि रोना शुरू कर दो तो चाहे कितनी ही मुस्कुराहटें क्यों ना हो, जलकर खाक हो जाती हैं। सुनीता का मुख दुख से भरा नहीं है। किसी ने किसी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है रे? स्वर्ग में। इसकी कोई गारंटी है? 100%, कहवा हंसने लगा। सुनीता को अपनी माँ की याद आई। माँ मर कर स्वर्ग में है, भाग्यशालिनी है, सभी पीड़ाओं से छुटकारा पा लिया। भूख, दरिद्रता, अपने माँ की आत्महत्या ही उसने द्वारा आचरण में लाया जाने वाला मार्ग समझा। उसकी माँ पर आया कष्ट उसके पति का, उसके ऊपर मोह का कम हो जाना ही था।